देखो, हम लोग ऑलरेडी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 23 तक डिस्कस कर चुके थे, तो 24 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है दिया हुआ है कि अ ग्रोसर परचेज 200 kg राइस एट ₹25 पर kg। ही सोल्ड, अच्छा पहले क्या है, ग्रोसर जो है 200 kg राइस खरीदता है। किस रेट से खरीदता है? तो 25 पर kg। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 24 लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 kg राइस। 200 kg राइस का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो उसका जो रेट है वो है कितना? 25 पर kg, मतलब 1 kg 25 रुपया में। तो 200 kg कितना में हो जाएगा? तो 200 इंटू 25 5,000। क्लियर? अब उसके बाद आगे का क्वेश्चन शुरू होता है कि ही सोल्ड 80 kg ऑफ राइस एट अ गेन ऑफ 10%। उसमें से 200 kg में से पहले वो 80 kg बेच देता है 10% गेन पे, एंड 40 kg एट अ लॉस ऑफ 4%। अब उसके बाद 40 kg बेचता है 4% लॉस पे। फिर बोलता है कि फाइंड हर गेन एट वाट रेट पर kg शुड ही सेल रिमाइंडर टू गेन 8% ऑन हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। तो बाकी जो बचा हुआ चावल है उसको किस रेट से बेचे ताकि टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब वो पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया? 5,000। वो पूरा 5,000 इन्वेस्टमेंट किया, उस 5,000 इन्वेस्टमेंट पे उसको 8% का गेन होना चाहिए। ठीक है ना? तो हम पहले निकाल लेते हैं कि एक्चुअली में वो अगर 5,000 रुपया लगाया है तो उसको कितना रिटर्निंग चाहिए। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि सिंस टोटल गेन 8% है ना, तो टोटल सेलिंग प्राइस मतलब कि 200 kg का सेलिंग प्राइस। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, और फॉर्मूला क्या था? 100 प्लस गेन परसेंट बाय में 100। मतलब ये हुआ कि 5,000 इंटू 100 प्लस 8 बाय में 100। 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से आ गया आपका 50 108, आपका आ गया 5400। मतलब कि वो अगर 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको टोटल रिटर्न जो है 5,400 चाहिए। ठीक है ना? वो दिमाग में सेट कर लिया कि उसको अगर 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो 5,400 रुपया चाहिए। अब वो बेचना शुरू किया। अब पहले क्या किया कि फर्स्ट 8 kg राइस को 10% गेन पे बेचा है ना? 80 kg, फर्स्ट 80 kg राइस को वो 10% गेन पे बेचा है। तो अब हम लोग बोलते हैं फर्स्ट 80 kg, फर्स्ट 80 kg। ठीक है ना? तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 80 kg राइस का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो 80 इंटू 25 मतलब कि 2,000 का कॉस्ट प्राइस था। ये 80 kg चावल का कॉस्ट प्राइस कितना था? 2,000। अब यहाँ पे वो गेन कितना कमाया है? 10%। तो फिर निकालेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला तो यही रखेंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। 2,000 100 प्लस 10 बाय में 100। 0 0 0 0। 20 इंटू 100 10 कितना हो गया?
2200, मतलब कि वो 2200 उसके पास रिटर्न आ गया। फिर लिखते हैं नेक्स्ट 40 kg। तो नेक्स्ट 40 kg का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? तो 40 इंटू 25 1000, ठीक है ना, 1000 हो गया। उसके बाद सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से पहले उसको लॉस हुआ इस पे कितना? 4%, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1100 कितना हो गया? 960। क्लियर? अब इसका मतलब ये था कि वो 5000 का जो उसके पास राइस था उसमें से 2000 और 1000 मतलब 3000 का राइस वो बेच चुका। अब यहां पे लिखेंगे रिमेनिंग। फॉर, यहां लिख देते हैं फॉर रिमेनिंग राइस। अब जो बचा हुआ राइस है, तो बचा हुआ राइस का कॉस्ट प्राइस कितना बचा? देखो 5000 का चावल था, उसमें से 2000 एंड 1000 3000 का राइस बेच चुका, तो रिमेनिंग कितने का राइस बचा उसके पास? 2000 का। उसको टोटल देखो सेलिंग प्राइस, तो उसको जो टोटल सेलिंग प्राइस चाहिए था, मतलब जो टोटल रिटर्न चाहिए था, वो चाहिए था 5400। इस 5400 में उसको 2200 यहाँ और 960 यहाँ पे मिल गया, तो बाकी और कितना रिटर्निंग चाहिए? मतलब हम दिमाग में लेके चले कि हमको 5400 रुपया चाहिए। उसमें से एक जगह पे हमको मिला 2200, दूसरे जगह से मिला 960, तो बाकी और कितना चाहिए? तो यहाँ पर लिखेंगे 5400 माइनस जितना हमको मिल गया उसको यहाँ ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया? 5400 माइनस 3 कितना आ गया? 04, फिर यहाँ से 3 और यहाँ 3 हुआ ना, 3 में से 1 गया 2 आएगा ना, 2 आएगा। और फिर यहाँ पे आ गया 5 में से 3 गया 2। तो रिमेनिंग राइस का कॉस्ट प्राइस कितना है? 2000। रिमेनिंग राइस को बेचना कितने में है? 2240। मतलब यहां से गेन कितना हुआ? गेन 2240 माइनस 2000 मतलब कि 200। तो इसका मतलब गेन परसेंट कितना हुआ? तो गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो यहां देखो, यहां लिख देते हैं गेन परसेंट। तो गेन बाय सीपी इंटू 100, मतलब ये हुआ कि 240 बाय 2000 इंटू 100 0,000 12%। मतलब रिमेनिंग राइस को अगर वो 12% गेन पर बेचे, जो रिमेनिंग राइस बचा हुआ है उसके बाद जो बचा हुआ राइस है, अगर उसको 12% गेन पर बेचे तो उसको टोटल ट्रांजैक्शन में 8% का प्रॉफिट होगा। समझ में आया? तो रेट ही तो बता, और रेट पूछ रहा। चलिए, तो इसका मतलब हमको यहां से अगर रेट पूछ रहा, मान लीजिए ये हम लिखे कि अगर रिमेनिंग में उसको उतना ट्रांजैक्शन, मतलब कि पूरे ट्रांजैक्शन पर अगर 8% गेन पर बेचना होगा तो उसको 12% गेन पर बेचना होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या पूछा है?
रेट निकालना है। तो रेट निकालना है तब तो हमको ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको हटा दीजिए। इसका सेलिंग प्राइस कितना है 2240 और उसके पास राइस कितना बचा हुआ है 80 kg। तो रेट कितना होगा, मतलब कि 80 kg राइस को बेचेगा 2240 में, तो 1 kg राइस को कितना बेचेगा, तो रेट, तो यहाँ पे लिखेंगे रेट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना है 2240 बाय में टोटल वेट, कैंसिल हो गया, कटेगा इससे कितना बने 28 कट जाएगा, मतलब 28 पर केजी, मतलब कि रिमेनिंग राइस को वो 28 पर केजी के हिसाब से बेचेगा, तो उसको टोटल ट्रांजैक्शन में 8% का प्रॉफिट होगा। क्लियर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25 और 26 सेम है, बस फर्क ये है कि एक में प्रॉफिट है और एक में लॉस है। तो जहाँ पे लॉस होगा वहाँ माइनस, जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ पे प्लस। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमको लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस, अगर प्रॉफिट हुआ मान लिए तो प्रॉफिट के केस में लिखते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और अगर लॉस हो जाता है तो फिर मेरा सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। यही फार्मूला है ना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पहले हम एक समझा देते हैं और एक खुद से आप बना लोगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द गेन परसेंट। दिया हुआ है कि जो सेलिंग प्राइस है किसी एयर कंडीशन का, उसके कॉस्ट प्राइस का 1/3 मतलब कि 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस है। आपको इसमें लॉस और गेन परसेंट निकालना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा कि कॉस्ट प्राइस को कुछ मानना होगा। तो कॉस्ट प्राइस को क्या माने ये बात की चीज़ है, उससे पहले हम आपको एक तरीका बता देते हैं। सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 4/3 है, रेशियो में 4/3 है, 4/3 है ना, तो नीचे में 3 है, तो तुम कॉस्ट प्राइस को 3 के मल्टीपल में कुछ मान लो, एकदम आसानी से बनाना चाहते हो तो, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को 3 के मल्टीपल में तुम कुछ भी मान लो। तो हम मान लिए कि लेट, ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 25। देखो 25 में हम ऐसे लिखेंगे कि लेट कॉस्ट प्राइस ₹3 मान लिए, लेट्स। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस बराबर दिया है ना 4/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब 4/3 इंटू 3 कितना 4। किसी चीज को हम अगर 3 रुपीज में खरीदें 4 रुपीज में बेच दें तो लॉस हुआ कि गेन, गेन। कितना रुपया गेन हुआ 1 रुपया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेन, और गेन बराबर क्या लिखेंगे सेलिंग प्राइस, तो फिर लिखेंगे 4 - 3 1। अब गेन परसेंट, तो लिखेंगे गेन परसेंट इक्वल्स टू गेन बाय सीपी इंटू 100। तो गेन हो गया 1, सीपी कितना है 4 नहीं 3 इंटू 100। इसको मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ तो 33 1/, बन गया। वैसे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है द सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर वेस 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, 4/5, नीचे में 5 है तो हम कॉस्ट प्राइस को क्या मान लें 10 या 5 ही मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, 50। 5 के मल्टीपल में आप कुछ भी मान सकते हो, तो हम 5 ही मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में, देखो
कि लेट कॉस्ट प्राइस ₹5, सेलिंग प्राइस लिखा हुआ 4/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब 4/5 इंटू 5 कट गया ₹4। किसी चीज़ को हम 5 रुपीज़ में खरीदें, 4 रुपीज़ में बेच दिए, लॉस की गेन, लॉस, तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस। लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, 5 माइनस ₹1। फिर यहाँ लिखेंगे लॉस परसेंट, लॉस बाय CP इंटू 100। 1 बाई में CP कितना है 5 इंटू 100 20% का लॉस हुआ। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर था। अब यहाँ पे अगर ये दिमाग में रखना है कि फ्रैक्शन में अगर मान लो 3/7 रहता तो फिर हम कॉस्ट प्राइस को 7 का मल्टीपल में मानते। आप उसके हिसाब से चेंज, क्वेश्चन अगर चेंज रहेगा तो उसके हिसाब से आप चेंज करके क्वेश्चन बना लोगे ना। ठीक है, एकदम आसान सा तरीका है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 एक जैसा है। ठीक है, एक जैसा है। हम कोई एक आपको समझाते हैं। 29 इसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर बुक में गलत दिया हुआ है। ठीक है ना, किसी एक का गलत आंसर दिया हुआ है, इसलिए आप ये बुक के हिसाब से मत चलिएगा, एक आंसर इसमें गलत है। समझ में आया? अब देखो इसको इरेज कर दे पहले, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सिंपल सा, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना कि जैसे क्वेश्चन नंबर 27 सेलिंग प्राइस ऑफ अम्ब्रेला दिया हुआ 115.20, किसान लॉसेस 10%, एट व्हाट कॉस्ट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 5%। ठीक है ना, तो उसमें लिखा है व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 5%। तो किशन जो है एक अम्ब्रेला खरीदता है 115.20 में और उसमें उसको लॉस हो जाता है 10% का। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27 बताए ना, बन गया? समझा देते हैं, छोड़िए। तो किशन जो है अभी थोड़ा सा गलत उसको ये कर रहे थे, बोल ही रहे थे, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस बोल रहे थे। फिर से सुनो, दिया हुआ कि बाई सेलिंग एन अम्ब्रेला फॉर ₹150.20, किशन जो है एक अम्ब्रेला को 115.20 में जब बेचता है, सेल करता है, तो उसको 10% का लॉस होता है। तो हम यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है 115.20, इसमें उसको लॉस कितना हुआ 10%। तो इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ होगा, तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला CP SP फिर 100 और बाई में 100 माइनस %। तो यहाँ पर हो गया आपका 115.20 फिर 100 बाई में 100 माइनस 10, 115.20 100 बाई में कितना 90, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना लग जाएगा 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कट गया,
इसको काटेंगे 1 2 8, मतलब उस अम्ब्रेले का कॉस्ट प्राइस जो था 128 में। क्वेश्चन कह रहा है कि अब उस अम्ब्रेले को वो कितना में बेचे ताकि उसको 5% का गेन हो। तो अब फिर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस में हम निकाल चुके हैं 100, गेन कितना दिया हुआ 5% ना, गेन कितना दिया हुआ है 5%। तो यहाँ लिखेंगे गेन इक्वल टू, अब सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो कॉस्ट प्राइस 100 प्लस गेन परसेंट बाय में 100, तो हो गया आपका 128 फिर 100 प्लस 5 बाय में इतना। देखो अगर 100 अगर आपका कंप्लीटली कटता है तब तो आप उसको काटिए, अगर कंप्लीटली नहीं कटता तो उतना काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप डायरेक्ट इतना चाहो तो 128 जैसे है ना यहाँ पे 100 क्या है 5, फिर यहाँ पर नीचे में 100 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, नहीं तो हम काट के भी दिखा देते हैं। 5 के टेबल में काटेंगे कितनी बार में 21 20, 2 के टेबल में काटो 64 कितना 10, 64 इंटू 21, तो 64 इंटू 21 4 6 8 12 4 4 3 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 1344 बाय में 10, मतलब कि 134.40 भी लिख सकते हैं 40। इतना में अगर अम्ब्रेला को वो बेचेगा तो उसको 5% का गेन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29, 28 सेम इसी तरीके से है, ठीक है ना। पहले उसमें कॉस्ट प्राइस निकाल लेना, लेकिन इस केस में गेन ही दिया हुआ दोनों केस में, तो गेन रख के ही कॉस्ट प्राइस निकालना है और फिर जो दूसरा गेन रखा हो दिया हुआ उसके हेल्प से फिर आपको अगला सेलिंग प्राइस निकालना। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ कि अ रेडियो इज सोल्ड फॉर रुपीज 3120। एक रेडियो को सोल्ड किया जाता है 3120 और इसमें उसको लॉस होता है 4% का। तो लॉस कितना दिया हुआ है 4%। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कि आखिर रेडियो खरीदे कितना में थे, कि अगर हम उसको 3120 में बेचे तो 4% का नुकसान हो गया। तो कॉस्ट प्राइस बराबर यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे सेलिंग प्राइस और फिर 100 माइनस लॉस परसेंट। तो फिर यहाँ से हो गया 3120 इंटू 100 माइनस 4, 3120 196, ठीक। काट देते हैं, 96 से काट दे क्या, चलो 312 है ना, इसका अलावा ये 6 से कटेगा, 6 से कटेगा आपका 52, 520, ये 6 से कटेगा 16 टाइम में, फिर ये 4 से काटिए, 4 से कटेगा 130, ये 4 से, फिर ये कटेगा 2 से, कितने बार में 65, फिर ये 2 से 50, मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका आ जाएगा 3250, ये इसका कॉस्ट प्राइस था,
ठीक है, मतलब रेडियो को खरीदा था, वो परचेस किया था 3250 में एंड सेल किया 3120 में, जिसके कारण उसको 4% का लॉस हो गया। अब कह रहा है कि अगर उस रेडियो को वो 3445 में सोल्ड करे, तो देखिए कॉस्ट प्राइस उसको कितना है, कॉस्ट प्राइस है उसका 3250। अगर उसको सोल्ड करे 3445 में, तो उसको कितना लॉस या गेन होगा? तो लॉस तो नहीं, गेन ही होगा। 3250 का रेडियो अगर 3445 में बेचेगा तो गेन ही ना होगा। तो यहां से लिखेंगे गेन। तो गेन इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहां से लिखेंगे 3445 कितना हो गया, 5 9 फिर 3 1 195। फिर लिखेंगे गेन परसेंट। गेन परसेंट पूछ रहा है ना, गेन परसेंट। तो गेन बाय सीपी इंटू 100, गेन हो गया 195 बाई सीपी हो गया 3250 कट गया। अब इसको हम लोग 5 से काटते हैं। 5 से इसको काटेंगे, ये आएगा आपका 39 टाइम्स और ये आएगा 665 टाइम। फिर आप इसको काटिए 13 मतलब 5 के टेबल में काटिए 2 बार में, ये 13 बार में, फिर 13 से ये 3 बार में, मतलब 6%। मतलब उसमें उसको गेन कितने का होगा, 6% का होगा। क्लियर है? तो इतना तक तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे। नेक्स्ट सेक्शन में मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके आगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है।